मुझे मेरे बेटे की प्रेगनेंसी में नींद कितनी आती थी, ज़्यादा या कम, या मैं नॉर्मल ही सोती थी, या फिर मुझे अपनी बेटी की प्रेगनेंसी में नींद कैसी आती थी, मुझे ज़्यादा नींद आती थी या कम आती थी। आज की वीडियो में मैं अपने दोनों बेबी की प्रेगनेंसी का जो है एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि मुझे बेटा और बेटी दोनों की प्रेगनेंसी में नींद कम या ज़्यादा आती थी, कैसी आती थी, क्या नॉर्मल ही मैं सोती थी। तो काफ़ी डिफरेंट था मेरी दोनों प्रेगनेंसी में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं सारे क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे अपने कौन से बेबी के प्रेगनेंसी में ज़्यादा नींद आई थी और कौन से बेबी की प्रेगनेंसी में कम नींद आई थी। क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं काफ़ी ज़्यादा ये जानने की जिज्ञासा में रहती हैं, ये जानने की उसमें रहती हैं कि हमने कौन से बेबी को कंसीव किया है, कि हमने बेटी को कंसीव किया है या फिर एक बेटे को कंसीव किया है। हर प्रेग्नेंट महिला का यही सवाल होता है, वो खुद जानना चाहती है कि मेरे गर्भ में क्या है। तो देखिए, कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गर्भ में जो पल रहा है वो क्या है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को निकाल के ना देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। तो मैं इस वीडियो में सारे डाउट्स नींद से रिलेटेड जो हैं वो क्लियर कर दूंगी और एकदम सच बताऊंगी आपको, आपके साथ एकदम सच बैठेंगे ये जो सिम्टम्स हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जो है प्रेगनेंसी में आते हैं। 9 मंथ की प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं होती। पहले मंथ से लेकर 9 मंथ तक माँ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं हमारी प्रेगनेंसी में। तो मैं अपनी सबसे पहले अपने बेटे की प्रेगनेंसी की बात करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बेटी की प्रेगनेंसी की बात करूँगी, ठीक है ना दोस्तों। जब मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो उस टाइम पर शुरू के जो 4 महीने थे, मुझे जैसे नॉर्मल ही मैं सोती थी, थोड़ा बहुत मुझे नींद आ जाती थी, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी मुझे अपने बेटे के टाइम पर। मुझे मतलब थोड़ा बहुत मैं सो जाया करती, जैसे मैं नॉर्मल सोती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा सोया करती थी बस। मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी, मैं नॉर्मल ही सोया करती थी। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नींद आती है तो बेटा होता है, बहुत कम नींद आती है तो बेटी होती है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ उल्टा था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी, नॉर्मल ही मैं सोती थी। और रात के टाइम पर तो मुझे, जब मेरा लास्ट पीरियड चल रहा था, मतलब शुरू के टाइम पे मैं दिन में थोड़ा बहुत सो जाया करती थी, लेकिन जब लास्ट मेरा ट्राइमेस्टर चल रहा था, 7वां 8वां 9वां महीना लगा था, उस टाइम पे मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी, बहुत कम नींद आती थी। और ख़ासकर मुझे 90 महीने में, जब मेरा लास्ट महीना था, लास्ट जब मंथ चल रहा था, उसमें तो मुझे बिल्कुल मतलब एक नींद सोने के बाद 3 या 4 बजे के टाइम पर सुबह की मेरी आँख खुल जाया करती थी और मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैंने अपने बेटे को जो था वो मतलब जन्म दिया था। मुझे बेटे के टाइम पर बहुत कम नींद आती थी। बेटे की, अपने लड़के की जो प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे बहुत कम नींद आती थी मुझे। अब मैं बात कर लेती हूँ बेटी की प्रेगनेंसी की। बेटी की प्रेगनेंसी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं जो मेरे सिम्टम्स थे वो आपके साथ हों, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के साथ यही होता है कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कम नींद आती है तो उन्हें बेटा होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब मैं बात करती हूँ अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की, बेटी की टाइम पर। तो मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ था। मैं अपनी बेटी को जब कंसीव किया था तो मुझे दिन में ज़रूर सोना होता था, भले ही मैं 5 मिनट सोऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं 5 मिनट के लिए ज़रूर सो जाऊं। अब बेटियों के टाइम पर थोड़ी मैंने सुना भी है और मेरे साथ भी ये सच बैठा था कि मतलब सुस्ती ज़्यादा आती है, नींद थोड़ी ज़्यादा आती है बेटियों के टाइम पर। तो मेरे साथ भी ये सच बैठा था, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मुझे अपने बेटे के टाइम पर इतनी नींद नहीं आती थी और रात के टाइम पर भी मेरी आँख खुलती थी बार बार। लेकिन मुझे जब बेबी गर्ल को मैंने कंसीव किया था तो पहले महीने से लेकर 9 मंथ तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं तो उनका साथ भी ये सिम्टम्स एकदम सच बैठा था। उन्हें भी अपनी बेटी के टाइम पर बहुत ज़्यादा नींद आती थी और बेटे के टाइम पर बहुत कम नींद आती थी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बार बार नींद खुलती है, आपकी आँख खुलती है, आपको नींद नहीं आती है सही से, तो हो सकता है आप एक बेटे को जन्म देने वाली हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी 100% सच नहीं है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो हो सकता है आप एक बेटी को जन्म देने वाली हो। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, ये 100% सच नहीं होती, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। और मेरे साथ तो ये सच बैठा था, हो सकता है आपके साथ भी सच बैठे। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके साथ भी ये सिम्टम सच बैठा था। उन्होंने जब बेटी को कंसीव किया था तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी और जब बेटे को कंसीव किया था तो कम नींद आती थी। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको प्लेसेंटा के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर
बताएं मैं अपनों दोनों प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंट था प्लेसेंटा में, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।